प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका हम एक बार फिर बहुत प्रसन्नता से, आनंद से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने इसके पहले के एपिसोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की, क्योंकि विषय इतना रोचक है कि हमने उसका एक और एपिसोड तय किया कि हम इसको एक और एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, तभी न्याय हो पाएगा। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। जी गोस्वामी जी। जी, हमारी अभी विगत एपिसोड में इस विषय पर चर्चा हो रही थी। जी, यहाँ मैं थोड़ा एक और स्पष्ट कर दूँ। जी, जिस काल और पृष्ठभूमि पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जी, चाहे वो पुराण काल हो, चाहे वेद काल हो, चाहे उपनिषद काल हो, इस काल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सब दक्ष थे, राजा भी, प्रजा भी। मेरी बात आप ध्यान से समझिए, सुर भी, असुर भी। जो असुर इस विधा में दक्ष हो जाता था, माया की विधा में, जिसे आप आर्टिफिशियल, वो मायावी कहलाता था। वो कहते थे वो मायावी है, यानी वो जानता है, लेकिन उसकी माया सुर द्वारा सीखी हुई माया से अधिक इसलिए नहीं होती थी कि सुरपति मायापति की सेवा में रहते थे, जिन्होंने माया की रचना की है। तो ये जो उनसे ऊपर हो जाता था वो विजयी हो जाता था। सारे युद्ध उसी में थे कि आप भी माया, हम भी माया। रावण निकुंभला को प्रसन्न कर रहा है, मेघनाथ देवी निकुंभला की आराधना कर रहे हैं अपनी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, और यहाँ उस निकुंभला का तोड़ ढूंढा जा रहा है कि कैसे इसको तोड़ किया जाए ताकि उसकी माया न फैले। तो माया का तोड़ दोनों के पास है। मारीच एक सुंदर स्वर्ण अभी आप स्वरूपा देखिए, मृग में बदल जाते अब हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें एक बड़ी अति विचित्रता है इस माया में। विगत एपिसोड में मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कह रहा था। वो कह रहा था कि 16,000 वो गोप कन्याएं कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करना चाह रही। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, सब दौड़ी चली आती हैं शरद पूर्णिमा की रात को, तो कृष्ण सावधान करते हैं। यहाँ पर वेदव्यास जी इतना सुंदर अलार्म करते हैं कि जिससे लोग सावधान हो जाए, वही प्रवेश करे इस रास में जो समझे कि ये रास मायापति भगवान कर रहे हैं। भगवान शब्द लगाया है, कृष्ण शब्द नहीं लगाया है। उन्होंने पहला है श्लोक लिखा, भगवान आपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका अवीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। उन्होंने योग माया का आह्वान किया कि आ जाओ, अब यहाँ रास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का चरम देखेगी जगत, चरम देखेगी। ये वही भाव देखेगी कि कैसे परमात्मा की अनुभूति तुम घट घट में कर सकते हो। 16,000 गोप कन्याओं के मध्य जब वो नृत्य करते हैं तो पहले हर 2 गोप कन्याओं के मध्य एक कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, फिर हर गोप कन्याओं के साथ एक एक कृष्ण, यानी कृष्ण वहाँ 16,000 कृष्ण दिख रहे हैं। वहाँ 16,000 गोप कन्याएं, प्रत्येक का हाथ कृष्ण को थामे हुए नृत्य कर रहा है, भक्ति भाव में लीन है। अब यहाँ बहुत बड़ा आश्चर्य होता है योग माया का। उनको भ्रम है कि हम ही दौड़ी चली आए हैं। हर गोप कन्याओं के साथ उनके पति हाथ थामे खड़े होते हैं, लेकिन हर गोप कन्याओं को अपने पति में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। वाह, ये चरम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। परमात्मा की इस विधा का नाम रमेश होता है। जो प्रत्येक में रमे वो रमेश होता है, प्रत्येक में रमे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दूसरा अद्भुत प्रभाव दिखाई पड़ता है जब परमात्मा राम सीता के साथ बात कर रहे हैं। लक्ष्मण भी वहां पर नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक विधा देखिए आप, कितना बड़ा भ्रम दुनिया को आज तक बना हुआ है कि उस जमाने के एआई को नहीं समझ पाए। अरे रावण नहीं समझ पाया तो आप कहाँ समझेंगे जो माया भी था। लक्ष्मण भी वहां पर नहीं है, और वो कहते हैं सुनो सीते, अब अपने को लीला करना है। यहाँ पर माया से संपादित प्रक्रियाएं लीला कहलाती है। इसलिए आपने देखा होगा पुराने समय में कृष्ण लीला, राम लीला कहलाती थी। इससे ज्यादा आपको सावधान कौन करेगा। लीला वो होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। क्यों है? मायापति का काम है, भगवान का काम है। तो आपको समझना पड़ेगा लीला किसके लिए है, आपको शिक्षा देने के लिए। तो आज भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको शिक्षित करने के लिए बनी है ना। वाह, आप सीखिए ना उससे, ये शिक्षा के लिए, ध्यान रख लीजिएगा।
अशिक्षा अज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। तो परमात्मा उनसे कहते हैं कि चूंकि अब क्या होने वाला है, अब वो आएगा मायावी रावण। और सुनो सीता, वो मायावी रावण जो है रूप बदल कर आएगा। जहां आप एक बात और सावधान होकर सुनिए कि एक व्यक्ति जो जब चाहे तब अपने 10 शीश प्रकट कर ले और जब चाहे तब एक शीश में मिले। एक व्यक्ति जो मुख जिसका बानर का हो, लेकिन जब वो किसी से मिलना चाहे तो बानर का मुख हटा दे और मनुष्य का मुख आ जाए। हनुमान लला, आपको मालूम है जितने वानर लोग युद्ध के बाद, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी, ये जब रथ यात्रा में निकले राम राज्य के लिए, स्वागत में आए, तो सब के सब ने नर स्वरूप धारण किया था। रूप बदलने की विधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रावण के पास तो ये है रूप बदलने की विधा। वो जब चाहता है तब 10 शीश ले आता है, जब चाहता है तब एक शीश। तो बोले अब वो आने वाला है। तो बोले फिर तुम पावक महु करहु निवासा और जब लो मैं निश्चर संघासा। ये चौपाई बाबा ने लिखी है। और लक्ष्मण हूं ये भेद न जाना। लक्ष्मण को इसलिए कि वो लक्ष्मण चरित्र कर रहे हैं, बोले उनके भाव विचार कल्पनाओं में ये बात ना आए तो उनको विदित नहीं कराते कि हम यहाँ ये कर रहे हैं। उन्होंने अग्नि देवता को याद किया, अग्नि देवता आए, उन्होंने सीता जी को कहा आप यहाँ निवास करिए, और अग्नि देवता ने आर्टिफिशियल सीता सामने प्रकट कर दी। कौन सी सीता प्रकट की है? आर्टिफिशियल। ओरिजिनल सीता कहाँ है? अग्नि में। बहुत ध्यान रखिएगा आप इस बात को। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आर्टिफिशियल की प्रक्रियाओं को छूते नहीं है उस प्रक्रिया में। तो अब रावण जब आता है मारीच को लेकर, तो वो भी अपनी माया का उपयोग करता है, अपना स्वरूप बदलता है। मारीच को जो है मनुष्य को मृग बना देता है। मारीच के पास भी वो एक्सपर्ट है, वो भी माया भी है, हरण करके ले जाता है। लेकिन क्या वो सीता को हरण करके ले जा रहा है? नहीं, आर्टिफिशियल सीता का हरण करके ले जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विदित बात है, वेद विदित बात है। क्योंकि रावण को तो शाप ही है ना कि वो किसी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। अगर वो किसी स्त्री को बदनीयत से हाथ लगाएगा, आप देखो परमात्मा कितने कृपालु है कि अगर वो हाथ भी लगाता सीता को तो वो रावण वैसे ही मर जाता। ब्रह्मा का शाप है, अप्सराओं का श्राप है, वेदवती का श्राप है। रावण स्वभाव से हिंसक और व्यभिचारी है, इसलिए शापित है कि अगर तू किसी स्त्री को हाथ भी लगाएगा इस उद्देश्य से। तो यह दो चीजें, रावण का उद्देश्य बहुत साफ था कि वो अपनी मृत्यु का वर्ण कर रहा है, मात्र स्वरूप में लेकर आ रहा है लोगों को समझने के लिए। और वास्तविकता ये है कि सीता तो वहां है ही नहीं ना, वो आर्टिफिशियल सीता का हरण करता है। अब आप देखिए कैसी कहानियां बनती हैं। जब रावण का वध हो जाता है, अब वो सीता जी आती, तो ये तो बात राम जानते हैं ना कि आर्टिफिशियल सीता है, ओरिजिनल तो है ही नहीं। तो राम कहते हैं पहले ये अग्नि में प्रवेश करे तब आए। क्यों? ताकि वो अग्नि प्रज्वलित हो, और अग्नि के पास कौन है? सीता। तो अग्नि जो है उस आर्टिफिशियल सीता को वापस ले लेते हैं और ओरिजिनल सीता को राम को दे देते हैं। ये यथार्थ सत्य है। अब आप दूसरा सत्य देखिए, इसका विवरण कहाँ हमारे रामचरितमानस में। मैं तो ये उसी की चौपाई कह रहा हूं ना, तुम पावक महु करौ निवासा और जब लो मैं निश्चर संघासा। ये ठीक सीता हरण के पहले का प्रसंग है। और लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ जरा कुछ लकड़ियां ले आओ, कुछ काम काज है। और उसमें लिखा है लक्ष्मण को ये भेद नहीं मालूम, वो अपना चरित्र निभा रहे हैं। आर्टिफिशियल का इससे ज्यादा क्योंकि सवाल ये है कि हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में मायापति कर रहे हैं ना, तो चरित्र के रूप में सामने आता है, चित्र के रूप में नहीं। आप चित्र ही देख रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण में विदित है, ये अध्यात्म रामायण में विदित है, ये रामचरितमानस में विदित है। अब आप देखिए, बड़ी सुंदर बात ये भी आपके डिस्कोर्स से समझ में आती है कि जो मायापति है, यानी जो ईश्वर और जगत कल्याण के लिए प्रस्तुत शक्तियां हैं, वो हमेशा इस माया का या इंटेलिजेंस का उपयोग मनुष्यता की भलाई के लिए और संसार की रक्षा के लिए करती हैं, और नेगेटिव पक्ष जो है दानवों का, वो विध्वंस के लिए करता है। देखिए एक बात और समझ जी, इसमें अंग्रेजी के शब्दों में कोई भूल नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों में इसको इंटेलिजेंस ही कहा गया है, आर्टिफिशियल फ्रॉडुलेंट नहीं कहा गया है। नहीं कहा गया।
ये फ्रॉड के लिए है ही नहीं। इंटेलिजेंस या नहीं, विवेक, आपने एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया, मेधा से ऊपर प्रज्ञा। लेकिन परमात्मा तो ऋतांबरा को उत्पन्न करते हैं ना, ऋतांबरा यानी परम सत्य, उस बुद्धि के बाद की जो प्रक्रिया है। तो जितने भी मायावी लोग हैं उनके पास प्रज्ञा होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जिसने बनाया है और संचालित करते हैं वो योग माया के पति हैं, स्वामी हैं ये। अब देखिए राम ने कितना सुंदर उपयोग किया। राम देखते हैं कि खर का चरित्र रावण से ज्यादा बलवान है। खर दूषण में खर बड़ा प्रतापी है। रावण उसी समय समझ गया था, जब शूर्पणखा की नाक कटी तो रावण समझ गया था खर मारा गया। तो रावण को मालूम था कि खर को वही मार सकता है जो मुझे मार सकता है। खर इतना प्रतापी था, मायावी था, परम मायावी था खर। तो खर ने 14,000 असुरों की सेना भेजी और वो सब असुर मायावी। मायावी वो होते हैं जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी मायावी होता है, एक के अनेक हो जाए, तुणीर कभी खाली ना हो। अरे विश्वामित्र जी ने क्या अस्त्र दिए, अगस्त मुनि ने क्या अस्त्र दिए परमात्मा को कि तुणीर है लेकिन खाली नहीं होगा कभी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अभी तो यहाँ पर आप बटन दबा करके अपने शस्त्रों का प्रयोग करते हो, कितने बड़े बड़े शस्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र से जाते हैं। अभी आप कितने पीछे हैं जिसमें एक तिनके को उठाकर फूंक मारे और वो ब्रह्मास्त्र बन जाए, परमाणु बम। तब आप समझ पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। इसलिए प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप कह देंगे ना, उन आदिवासियों को 25 साल बाद बिजली मिली तो वो समझेंगे कि बिजली आज ही आई संसार में, क्योंकि उन्होंने आज देखा है तो आज मान रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि उन्होंने देखा है 14,000 आ गए। अब आप देखिए ये कितना सुंदर प्रयोग है। हर दैत्य को अपने बगल वाले दैत्य के मुख में राम दिखाई पड़ रहे थे, यानी राम ने 14,000 रूप बनाए, 14,000। जितना जो दैत्य दूसरे को देखे, एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे दर्पण नहीं दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है मैं तो मैं हूं, ये सामने वाला राम है, इसको मारो राम को। और सामने वाले को भी दर्पण नहीं दिख रहा है, उसको मैं राम दिख रहा हूं। ऐसा तो कहीं इफेक्ट नहीं है। आप समझिए, एक दूसरे को मार करके क्षण मात्र में मर गए। 7,000 लोगों ने 7,000 लोगों को मार दिया, 14,000 खत्म हो गए। ये राम ने एक बाण से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का संचालन किया है, तोड़ निकाला उन्होंने। वो तोड़ निकाला है वहां पर उन प्रक्रियाओं में। आप ये देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वानस्पतिक भी थी। आप अभी उस वानस्पतिक तक नहीं पहुंच पाए। अभी आपके यहाँ चिकित्सा उस रूप में नहीं आ पाई है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि द्रोणगिर पर्वत को परमानेंटल ला के रख दिया गया था युद्ध क्षेत्र में। उसके उत्तर भाग को हनुमान जी 2 बार लाए हैं, एक बार लक्ष्मण जी के लिए, एक बार युद्ध शुरू होने के पहले। बिल्कुल। उनने कहा कि जो लोग नित्य घायल हों उनको शाम को तुरंत वो औषधि लगा दी जाती थी, सवेरे वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। अर्थात महज रात्रि विश्राम के साथ वैसे की वैसे ही होकर पहुंच जाना, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का चरम है। उस प्रक्रियाओं की विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई यान नहीं है। यान की तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक बात कहूं, ऐसा कोई यान नहीं है जो आपके मन से चले। नंबर 1, ये तो छोटी बात है, आप कर भी सकते हैं ऐसा आविष्कार, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो साइज है, उसका जो स्वरूप है, वो आपके सोचे अनुसार आवश्यकता को देखते हुए हो जाए, अपने आप उसमें सब चीजें निकल कर आ जाए। हनुमान जी, शरद जी 2 बार देखने जाते हैं रात में पुष्पक यान को। वो एक नगर की तरह रखा होता है, वहाँ कितनी अप्सराएं और कितने स्त्रियां वहाँ आराम कर रही होती, कितने स्विमिंग पूल और भवन अट्टालिका बनी रहती है उसमें। वो कहते हैं ये है। वो जब उन्होंने रखा तो नगर बन गया। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, वहां से लौट कर आना है, और विभीषण जी ने कहा मैं भी चलूंगा। हाँ, जब तक वानरों ने कहा हम भी चलेंगे, बोले तुम भी आ जाओ, तो सब बैठ गए। वहां कहीं नहीं लिखा है कि वो छोटा बड़ा हुआ। वो संवाद करता है, जब उसे पुकारो तो आ जाता है, बोलता है आदेश करें स्वामी। राम ने उसको कहा छोड़ने के बाद अब तुम जाओ विभीषण के पास। तो गया विभीषण के पास। विभीषण ने कहा मेरा नहीं है भैया, और राम जी का ही है।
तो फिर आ गया वो ऊपर, उनको राम जी को आहट हुई, बोले तुम कैसे? बोले महाराज उनने कहा ये मेरा है ही नहीं। तो बोले तुम कहाँ थे इसके पहले? बोले कुबेर के पास। बोले जाओ कुबेर के पास। कुबेर के पास पहुंच गए तो कुबेर ने कहा ये तो मेरा है ही नहीं, परमात्मा का है, ये मेरा थोड़ी है। तो वो फिर आ गया, उनने कहा मैं, बोले तुम ऐसी जगह अदृश्यमान रहो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। और राम ने उनका उपयोग किया है जब उनको जरूरत थी, जहां उनको जाना होता था, अगस्त ऋषि के आश्रम इत्यादि। तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि वो पुष्पक को स्मरण करते थे और आते थे। आ जाता था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चरम स्थितियां होती है। तो आप एक बात समझिए, एक व्यक्ति अपने 4 स्वरूप ले ले, हम एक प्रसंग में कह रहे थे अंश बताना चाह रहे थे, अंश बताना चाह रहे ये वही अंश है, ये वही स्वरूप है। परमात्मा केवल चेतन चेतन है। चेतन चेतन का अर्थ होता है अदृश्य अदृश्य है परमात्मा। चेतन वायु है, चेतन प्राण है। कभी आपने प्राण को देखा नहीं, ऐसा बताइए ना, ये प्राण, डॉक्टर प्राण की सर्जरी नहीं करता, प्राण रहे इसके लिए सर्जरी करता है। लेकिन वो प्राण कहाँ रहे? तो जहां रहे या जहां बना रहे, उनके लिए जो आवरण चाहिए वो माया है, वो योग माया है। और उन दोनों के बंधन को ही हम कृत्रिम विवेक का उपयोग कहते हैं। हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे, आप ये बताएं, किसी मनुष्य का शीश काट दें, किसी मनुष्य का शीश काट दें, शीश काटने के बाद वो मनुष्य के प्राण ना जाए। आपने ऐसा शीश काटा है कि धड़ अलग पड़ा हुआ है, शीश आपसे बतिया रहा है, शीश आपसे कह रहा है बोलो। आपने कहा भाई बोलो, तुमने कहा था तो मैंने कर दिया, अब क्या करना है? उन्होंने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध देखूं, मैं पूरा युद्ध देखूं भाई। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आंखों देखा हाल सुलाने वाला कौन है? बर्बरीक। कौन है? बर्बरीक है। उनसे बड़ा आंखों देखा हाल सुनाने वाला घटोत्कच का पुत्र है बर्बरीक। घटोत्कच भीम का पुत्र है, मायावी है, बर्बरीक भी मायावी है। तो वो मायावी इच्छा व्यक्त करता है, नहीं मैं युद्ध तो देखूंगा प्रभु। वही बर्बरीक जो खाटू श्याम जी बनकर बैठे हुए हैं ना जी, खाटू श्याम के मंदिर में केवल उनकी शीश का पूजन होता है, उनका स्वरूप है। चूंकि श्याम के द्वारा वो स्वरूप प्राप्त किए हैं, इसलिए खाटू श्याम कहलाते हैं उनका स्वरूप जो है। तो वो पूरा युद्ध देख रहे हैं। आप युधिष्ठिर भीम सब एकत्रित की, किसने कितना पराक्रम किया, चर्चा चल रही है। बैठे हुए आप, वाह तुमने अर्जुन क्या बाण चलाए थे, तुमने क्या किया था, तुमने वो किया था, सब चर्चा चल रही। उनको एक हंसी की आवाज सुनाई पड़ती, खिलखिला के। वो देखते हैं कौन, तो वो प्रकट होते हैं। पराकाष्ठा देखिए। वो कहते हैं कौन? अरे मैं बर्बरीक, अरे आपका पोता भाई। अच्छा तुम यहां थे? पूरे युद्ध में मैं ही था। तो बोले भैया फिर तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि युद्ध में सबसे अच्छा पराक्रम कौन किया। बोले कौन से युद्ध में? बोले महाभारत के युद्ध में। बोले मुझे तो महाभारत के युद्ध में तुम लोग दिखे ही नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं दिखा। न युधिष्ठिर दिखा, न भीम दिखा, न अर्जुन दिखा, न नकुल, न सहदेव, न दुर्योधन, कोई नहीं दिखे। बोले कौन दिखे? बोले केवल चारों तरफ कृष्ण और कृष्ण का सुदर्शन दिख रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। क्योंकि उनकी माया थी ये बनाई हुई संसार की, और वो अपनी माया से सारी चीजों को साफ करके उसके बाद तुम मुझे दिखे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अद्भुत है ये। और एक बहुत सुंदर तथ्य इसमें ये भी है जो बिटवीन द लाइंस हमें दिखता है, समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग धर्म के साथ खड़े हुए ईश्वर और उनके प्रणेताओं ने एक सीमा तक किया, और जहां वास्तविक तौर पर नतीजे चाहिए वहां एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। वहां पर आर्टिफिशियल, चूंकि शब्द आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, नकली है, असली नहीं है। तो जहां तक उपचार या प्रभाव डालने की एक प्रणाली के तौर पर इसका उपयोग करना है, वहां तक इसका उपयोग किया गया। लेकिन जहां एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, इसीलिए रावण और राम के युद्ध में अगस्त्य मुनि प्रकट होते हैं और आदित्य हृदय स्त्रोत के साथ सामने आते, वहां मंत्र आ जाते हैं, वहां मंत्रोच्चार आ जाता है,
और वहाँ तप आ जाता है, वहाँ तपस्या आ जाती है और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वध किया जाता है। रावण के पास जो है वो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, लेकिन जो सकारात्मक शक्तियों के पास है वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ज़रूर, लेकिन वो उस रूप में नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात, आपकी बात से मुझे स्मरण हुआ आया। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो निरोध है, काट है, वो मंत्र है। मंत्र वो शब्द संरचना है, वो उच्चारण है, वो सरगम है जिसके द्वारा दिखने वाली माया को विच्छिन्न कर दिया जाता है और यथार्थ होते हैं। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग प्रभुसत्ता के लिए नहीं, प्रभुत्व के लिए नहीं किया जाता, रक्षार्थ किया जाता है। आप देखिए एक सुंदरतम उदाहरण, एक अबला चिल्ला रही, पुकार रही है कि चले आओ द्वारकाधीश, चले आओ मथुराधीश, सब वहाँ सारी जगह परमात्मा विद्यमान है। जैसे नारद को प्रत्येक घरों में 16,108 घरों में 16,108 कृष्ण के दर्शन होते थे, तो ये बाद में कहते थे ये माया मुझे ना लगे, दिखते उसको ही थे जो देखने की नीयत जिनकी ऐसी थी। तो जब वो पुकार रही है तो परमात्मा का वस्त्रावतार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी परमात्मा की कृपा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में रक्षार्थ उपलब्ध होती है। तो आप ये देखिए कि इसका उपयोग ये उस पिस्तौल की तरह थे साधकों के पास कि जिसका वो उसका उपयोग दृश्यमान होने, अदृश्य होने, यात्राएं करने, मदद करने, लोगों के पास तुरंत पहुंचने, लोगों की व्यवस्था बनाने, संवाद करने के लिए उसका उपयोग होता था। और जिन लोगों ने बचपन में मैंड्रेक्स के कॉमिक्स पढ़े होंगे, बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या इसी माया मैट्रिक्स की माया जाल की करते थे। यानी हनुमान जी हो गए पर्वताकार, लेकिन ये माया जाल है। वो हैं तो वास्तविक रूप से उतने ही बड़े, लेकिन प्रतिद्वंदियों को दिख रहे हैं वो मैंड्रेक्स के मैट्रिक्स की तरह कि वो पर्वताकार हो गए हैं, तो सामने वाले का मनोबल वैसे ही ध्वस्त हो गया। ये मैट्रिक्स है कि मेरा आकार 6 फुट का ही है, मेरा जितना मेरा कद है, मैं 6 फुट का हूँ। डॉक्टर साहब ने जिस शब्द मैस्मरिज्म, एक जादू, सम्मोहन, मैस्मराइज्ड कर दिया, आपको सम्मोहित कर दिया। हाथी है, खड़ा है मंच पर, लेकिन मेरी आंखें बंद गई हैं या क्या है, मैं सम्मोहित हूं, मैं ढूंढ रहा हूं हाथी को, हाथी नहीं दिख रहा है। हाथी जबकि वही है, यानी वो वास्तविक है, हाथी मंच पर मौजूद है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो लेकिन दोनों ताकतों ने इसका, एक ने सकारात्मक रूप से उपयोग किया है और एक ने नकारात्मक। और डॉक्टर साहब ने जो अद्भुत बात कही कि इसका तोड़ था मंत्र। जब ये इंद्रजीत मेघनाथ इसको करने के लिए गया और जिस उपासना पद्धति की तरफ हो गया, पहले उसको भंग किया गया, फिर उसके मायाजाल को ध्वस्त किया गया, और तब लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। और राम ने भी इसी मायाजाल को ध्वस्त किया रावण के, और फिर उसकी नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया। तो जहाँ मंत्र आता है वो व्यक्ति के परिश्रम, उसके कर्म, उसकी निष्ठा, उसकी सात्विकता का निचोड़ बनकर मंत्र के रूप में प्रस्फुटित होता है, और वही अल्टीमेट रिजल्ट पैदा करता है, क्योंकि कृत्रिम कृत्रिम है और एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।